बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। डेंगू और मलेरिया बुखार की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया का मर्ज़ का लाहक होना। जी मोहतरम नाज़रीन, टाइफाइड बुखार की तरह डेंगू बुखार और मलेरिया बुखार भी स्पर्म प्रॉब्लम की वजह बनता है। जर्नल एमर्जिंग इन्फेक्ट्स डिजीज़ में शाया होने वाली हालिया तहकीक इस बात की तायीद करती है कि डेंगू और मलेरिया बुखार जिनसी तौर पर यानी मर्दाना ताकत को मुतासर करता है और इसके साथ साथ स्पर्म की पैदावार को भी मुतासर करता है। अपने पहले प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि जब जिस्म का दर्ज हरारत ज़्यादा हो जाता है तो स्पर्म पैदा करने वाली खलियात स्पेचिटीन स्पर्माटोसाइट्स शदीद मुतासर होते हैं और स्पर्म पैदा करने वाला निज़ाम शदीद मुतासर होता है। डेंगू और मलेरिया बुखार की वजह से स्पर्म में कमी या फिर एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है। ऐसे वो तमाम लोग जिनको शादी से पहले या फिर शादी के बाद या फिर शादी के बाद साहिब औलाद भी हो गए हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर उन्हें डेंगू या मलेरिया बुखार हुआ है और उसके बाद बावजूद कोशिश के हमल नहीं हो रहा तो उन्हें फौरन अपना मनी या सीमन का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि बरवक्त तशखीस के बाद उसका एक कामयाब इलाज हो सके। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद किसी भी किस्म की तफसील के लिए आप मुतमईन होकर मुझे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। बस बताना मकसद ये है कि कोई भी जब मर्ज़ होता है तो उसके पैदा होने के पीछे कोई ना कोई वजूहात ज़रूर होती है। तो ऐसे वो तमाम मरीज़ जिन्हें ज़िंदगी में कभी भी कोई शदीद बुखार हुआ है, ख़ास तौर पर टाइफाइड बुखार, डेंगू या मलेरिया, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अपना सीमन टेस्ट करवाएं ताकि उसकी बर वक्त तशख़ीस हो सके और फिर उसके इलाज हो सके। तो किसी भी रहनुमाई के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट ट्यूब का मशवरा दिया है, तो हमारी उनसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ एक बार की मुलाकात से आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। आप हकीम साहब से लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, हैदराबाद, कराची में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। आप भी हमारी तिब्बी तहकीक से फायदा उठाएं। बच्चे की मुस्कान का नजदीकी से एहसास। आप हकीम साहब से रोजाना उनके लाहौर मतब में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर नज़द मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड, लाहौर। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें
لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔